आप सभी को नमस्ते। आर्य समाज मंदिर अन्नपूर्णा इंदौर में आपका स्वागत है। मनुष्य अपनी विद्या और उत्तम क्रिया से जिस यज्ञ का सेवन करते हैं उससे पवित्रता का प्रकाश, पृथ्वी का राज्य, वायु रूपी प्राण के तुल्य राजनीति, प्रताप सब की रक्षा होती है। यजुर्वेद भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती। यज्ञ से इस लोक और परलोक में सुख की वृद्धि होती है। यजुर्वेद भाष्य 1:1 महर्षि दयानंद सरस्वती। यज्ञ से परस्पर कोमलता का व्यवहार और कुटिलता का त्याग इत्यादि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं। यजुर्वेद भाष्य 1:1 महर्षि दयानंद सरस्वती। हमारा चरित्र बहुत सीमा तक हमारी आदतों पर निर्भर करता है। सब मनुष्यों को परोपकार तथा अपने सुख के लिए विद्या और पुरुषार्थ के लिए प्रीतिपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान नित्य प्रति करना चाहिए। यजुर्वेद भाष्य 1:2 महर्षि दयानंद सरस्वती। जो मनुष्य यज्ञ का सेवन करके पवित्र होते हैं उन्हीं को जगदीश्वर बहुत सा ज्ञान देकर अनेक प्रकार के सुख देता है। यजुर्वेद भाष्य 1:3 महर्षि दयानंद सरस्वती। जो लोग यज्ञ जैसी क्रियाओं के करने वाले व परोपकारी होते हैं वे ही सुख को प्राप्त होते हैं, आलस्य करने वाले कभी नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा यजुर्वेद भाष्य के 1:3 में ये उल्लेख है। जो नियम से किया हुआ यज्ञ संसार में रक्षा का हेतु और प्रेम सत्य भाव से प्रार्थित ईश्वर विद्वानों की सर्वदा रक्षा करता है वही सबका अध्यक्ष है। यजुर्वेद भाष्य 1:4 महर्षि दयानंद सरस्वती। जो कार्य स्वयं को अच्छा न लगे उसे दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। धर्म करने की इच्छा से अपने सामर्थ्य के द्वारा सब मनुष्यों को प्राप्त होकर सब प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हों, ऐसी इच्छा सब मनुष्यों को करनी चाहिए। यजुर्वेद भाष्य 1:5 महर्षि दयानंद सरस्वती। मनुष्यों का आचरण 2 प्रकार का होता है, एक सत्य और दूसरा झूठ का। यजुर्वेद भाष्य 1:5 महर्षि दयानंद सरस्वती। जो मनुष्य वाणी, मन और शरीर से सत्य का आचरण करते हैं वे देव कहलाते हैं, और झूठ का आचरण करने वाले हैं जो वे असुर, राक्षस आदि नामों के अधिकारी होते हैं। यजुर्वेद भाष्य 1:5 महर्षि दयानंद सरस्वती। जिसे हम अपने लिए प्रिय और हितकर मानते हैं उसे दूसरों के लिए भी हितकर मानना चाहिए। अधर्म किसी को ग्रहण करने योग्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वत्र उसी का त्याग करना है। यजुर्वेद भाष्य 1:5 महर्षि दयानंद सरस्वती। हे परमेश्वर, हम लोग वेदों में आपके प्रकाशित किए सत्य धर्म का ही ग्रहण करें। यजुर्वेद भाष्य 1:5 महर्षि दयानंद सरस्वती। हे परमात्मन, आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम लोग सत्य धर्म का पालन करके अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फलों को सुगमता से प्राप्त हो सकें। यजुर्वेद भाष्य 1:5 महर्षि दयानंद सरस्वती। हे परमात्मन, जैसे सत्यव्रत के पालने से आप व्रतपति हैं वैसे ही हम लोग भी आपकी कृपा और अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सत्यव्रत के पालन करने वाले हों। यजुर्वेद भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती। यदि आपके अंदर कोई बुरी आदत पनपने लगे तो तुरंत उससे छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए। जो क्रिया में कुशल, धार्मिक, परोपकारी मनुष्य हैं वे ही ईश्वर और धर्म को जानकर मोक्ष और सम्यक क्रिया साधनों से इस लोक और परलोक के सुख को प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद भाष्य 1:4 महर्षि दयानंद सरस्वती। परमेश्वर ने सब मनुष्यों को नियम से सेवन करने योग्य धर्म का उपदेश किया है, जो कि न्याय युक्त परीक्षा किया हुआ सत्य लक्षणों से प्रसिद्ध और सबका हितकारी है। यजुर्वेद भाष्य 1:5 महर्षि दयानंद सरस्वती। परमेश्वर द्वारा किया हुआ धर्म का उपदेश इस लोक अर्थात संसारी और परलोक अर्थात मोक्ष का हेतु होता है। यजुर्वेद भाष्य 1:5 महर्षि दयानंद सरस्वती।
ईश्वरकृत वेदोक्त धर्म ही सबको आचरण करने योग्य है और उससे विरुद्ध अधर्म कहलाता है। यजुर्वेद भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती। मन में नफरत भरी होने के कारण अहंकारी मनुष्य के हृदय में न तो बड़ों के प्रति आदर का भाव रहता है तथा न ही छोटों के प्रति प्यार का भाव ही रहता है। मनुष्य को दो प्रयोजनों में प्रवृत्त होना चाहिए, अर्थात एक तो अत्यंत पुरुषार्थ और शरीर की अयोग्यता से चक्रवर्ती राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति करना, और दूसरे सब विद्याओं को अच्छी प्रकार पढ़ के उनका प्रचार करना चाहिए। यजुर्वेद भाष्य 1:6 महर्षि दयानंद सरस्वती। किसी मनुष्य को पुरुषार्थ को छोड़ के आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। यजुर्वेद भाष्य 1:6 महर्षि दयानंद सरस्वती। सब मनुष्यों को उचित है कि दुष्ट गुण और दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्यों का निषेध करें। यजुर्वेद भाष्य 1:7 महर्षि दयानंद सरस्वती। सब मनुष्यों को अपना दुष्ट स्वभाव छोड़कर विद्या और धर्म के उपदेश से औरों को भी दुष्टता आदि अधर्म के व्यवहारों से अलग करना चाहिए। महर्षि दयानंद द्वारा किए गए यजुर्वेद भाष्य के मंत्र 1 से 7 तक के संक्षेप भावार्थ यहाँ बताए गए हैं। आगे इसी प्रकार आपको वेद स्वाध्याय के अंश बताते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।